आ गया क्या आंसर आ रहा? क्यों आ रहा? सभी का 6 लोग हैं। जितने कम लोग होते हैं ना उतना आसान रहता हमारे लिए। ठीक है, कितने लोग हैं अभी फिलहाल? 6 लोग हैं, है ना। देखें क्यू आर एस टी यू वी, 6 मित्र उत्तर की ओर मुख। जैसे आपने बोला कि उत्तर की ओर मुख है तो ये हमारे लिए दायां मतलब राइट हो जाएगा और ये हमारे लिए लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर क्या बोल रहा है? क्यू टी के दाएं से दूसरा। क्यू जो है वो टी के दाएं से दूसरा, ये आ गया दूसरा नंबर। दाएं से इस तरफ चलेंगे तो दाएं चलेंगे, है ना। इस तरफ चलेंगे तो बाएं चलेंगे। और एस के बाईं ओर बैठा है, और एस के बाईं ओर बैठा कौन? क्यू के बारे में बात कर रहा है कि क्यू जो है ना वो टी के दाएं से तो दूसरा है, लेकिन एस के बाएं और तीसरा। एस के बाएं और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। क्लियर? आया समझ में? ये चल रही है आपकी शुरू की 2 लाइन। आगे चलें, यहाँ तक हो गया। यू क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू जो है ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो भाई यहाँ आएगा। भाई इसका पड़ोसी ये भी है, ये भी है, तो उसने बोला उसका पड़ोसी वो नहीं। आर और बी के बीच में कौन है? आर और बी, भाई ऑब्वियस सी बात है कि आर और बी इधर ही कहीं आएंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं, यहाँ बी और यहाँ आर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। हमको तो उसके बीच वाला पूछा है ना, तो आंसर क्या आएगा? ये भी तो कर लिया है ना। आंसर क्या आने वाला है इसका भी? आया समझ में? कहाँ तक किया पूछा तो मैंने आपसे, आप लोगों ने वहाँ तक किया, उसके आगे पूछा था। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ, स्पीड से। यदि कर भी लिया है तो फिर से रिपीट करो भाई, 10 बार करना पड़ेगा आपको, तब एग्जाम में बैठोगे आप। 2 बार से भी काम नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर ए बनाए, जल्दी से बनाए सारे लोग। चलो ठीक है, पांच खिलाड़ी पार्क में एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख है, ये भी उत्तर की ओर मुख है, तो ये हो गया राइट और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। ठीक है, ए और बी एक साथ बैठे हैं, ठीक है, एक साथ कहीं भी ए और बी इस प्रकार से ले सकते हैं ना, अब कहीं भी बिठा नहीं सकते भी फिलहाल। सी बी और डी के बीच में है, ठीक है, ये भी चले। आगे चलिए, ई सी के दाएं दूसरा, यहाँ से स्टार्ट लेना जब तक वो दाएं बाएं ना बोले, है ना। तो ई जो है सी के दाएं से दूसरा, ई जो है सी के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ आएगा ई। क्लियर? अब आगे चलिए, आगे मतलब पीछे वाले पॉइंट पढ़े आप, क्या बोला था? सी बी और डी के बीच में, सी जो है ना वो बी और डी के बीच में, आगे पीछे ले सकते हो इनको, ठीक है, यहाँ डी और यहाँ बी, फिलहाल इनके बीच में कौन है? सी है। आगे चले, ए और बी एक साथ बैठे हैं, ए और बी एक साथ बैठे हैं, यदि मैं बी यहाँ लेता हूँ तो फिर ए को कहाँ लूँगा, क्योंकि एक साथ बिठा लेना, तो मुझे बी को फिर कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ। ये बी आएगा क्या? और ए यहाँ आएगा, क्योंकि ए और बी को एक साथ बिठाना, ए को मैं यहाँ नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसने बोला बी और डी के बीच में कौन है? सब चीज क्लियर है वहाँ पे आपको, तो ए को आपको कहाँ लेना पड़ा फिर? यहाँ लेना पड़ा। क्लियर बात? ठीक है, जम गए 5 लोग। अब यहाँ कौन आ गया? डी, बी और डी के बीच में सी, 5 लोग हो गए आपके। क्या पूछा है आपसे? बाएं से बी का स्थान, बाएं से, बाएं मतलब देखो ये दायां है और ये बायां है, बाएं से आपका किसका स्थान? बी का, तो ये बी है, तो बी का स्थान कौन सा है? दूसरा। आंसर आएगा दूसरा। आ रहा समझ में?
ये भी हो गया, नहीं हुआ ये। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, हो भी गया तो बनाओ। क्या रहा? ओ चलिए, आ रहा है वो? नहीं आ रहा? और कुछ भी आ रहा है तो भी चलेगा, कुछ तो लाओ। चलो देखते हैं कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुख है, यदि आप उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये वाला साइड हमारा राइट होगा और ये वाला साइड हमारा क्या होने वाला है, लेफ्ट होगा। एकदम क्लियर, ठीक। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा पढ़ते जाएं। पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाएं जमा सकते हैं हम वैसे, कहीं पी को बना लो। पी के बाएं 4, 1 2 3 4, ये टोटल 5 लोग हो गए, ठीक है, टोटल 5 लोग हो गए, है ना। आगे चले, क्यू एन के बाएं से तीसरा, क्यू जो है एन के बाएं से तीसरा। अभी क्यू और एन एन कहाँ पर है, अब इस तरफ है या इस तरफ, अभी तो फिलहाल जमा से समझ में नहीं है। आगे चलो, एन पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन जो है पी का, समझना, एन जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एन यहाँ भी नहीं है और एन यहाँ भी नहीं है। अब मान लो मैं एन यहाँ रखता हूँ, देखो ध्यान से, एन यहाँ रखता हूँ तो आपसे क्या बोला है, क्यू एन के बाएं तीसरा। यदि एन यहाँ रहेगा तो क्यू एन के बाएं तीसरा कहाँ आ पाएगा, समझ पा रहे हैं ना बात। तो एन को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, एन को एक कदम और चलिए यहाँ पे, क्योंकि टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, एन यहाँ आएगा। देखो एन क्या बोला, पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब एन यहाँ भी नहीं आ सकता था और यहाँ भी नहीं। तो एक चांस मान रहा था कि एन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ तो फिर क्या बोला, देखो क्यू जो है एन के बाएं से तीसरा। यदि एन यहाँ है तो फिर बाएं से तीसरा कहाँ आ पा रहा है, क्लियर। इसलिए एन को कहाँ लेना पड़ा आपको, यहाँ। समझ रहे ना बात में, क्यों ले रहे हैं अपन वहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में आना था। तो एन यहाँ ले लोगे, अब जम जाएगा ऑटोमेटिक क्यू। क्यू एन के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये कौन आ गया, क्यू, है ना, और ये हमारे लिए एन, क्लियर, ठीक है। आगे चलें, फिर क्या बोला है, एन पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा, है ना। एम एल के बाएं से तीसरा, एम जो है एल के बाएं से तीसरा, एल के, एल यहाँ लेना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, कौन आ जाएगा यहाँ, एन, क्योंकि यहाँ से तो ले ही नहीं सकते ना, इधर जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास। ये हो गया, दोनों जम गए आपके। के एम के ठीक बाएं है, के जो है एम के ठीक बाएं, ये क्या आ गया, एक ही बचा है बस हमारे पास,
पंक्ति के अंतिम बाएं कौन है, तो बचा कौन बचा, ये समझाएगा। आ रहा समझ में? लाइन को ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, थोड़ा तेज पढ़ना है, लेकिन समझना भी बात को कि क्या कहना चाह रहा है, और फिर जमाते जाओ। क्लियर? ये सारी पीडीएफ मिलेगी, घर में रिवाइज करना है आपको ना, क्वेश्चन फिर से उठाना है और फिर बनाना है अपने आप से, आंसर नहीं देखना है इसका, क्वेश्चन देख के खुद से बनाने की कोशिश करना घर में, एक लाइन से सारे क्वेश्चन। चलो 8 लोग हो गए सारे। क्या बोले सिद्धार्थ, आज खुश लग रहे हो तुम? हमेशा ही रहते हैं आज कीचड़ उसका, इसलिए सोच और बाकी का श्योर हमके लगाना है। यू यू आ रहा है। 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, उत्तरमुखी हैं, वीरो भाई उत्तरमुखी हैं, तो ये हमारे लिए राइट। पूरे क्वेश्चन आपके उत्तरमुखी ही आते हैं एग्जाम में भी, है ना, 90% 99%। एस टी के बाएं दूसरा, एस जो है टी के बाएं दूसरा, ये दूसरा हो गया, टी के बाएं दूसरा, एस जो है ना, ये लाइन क्लियर। अब क्या चल रहा है? डब्ल्यू पी के बाएं तीसरा, W जो है P के, अब P और W तो अभी दिख नहीं रहे हैं, आगे चलिए। T P और V के बीच में है, T जो है P और V, देखो P और V या V और P, ऐसा होगा, इसके बीच में T होगा। अब कोई एक लेंगे ना, यहाँ P लेंगे, फिर यहाँ V लेना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि यहीं P लो, तो यहाँ V भी तो ले सकते थे, उसने तो उनके बीच में बोला, स्थान क्लियर थोड़ी करा है कि V इधर ही होगा, कि T के बाएं से होगा P, ऐसा तो नहीं बोला ना उसने, उसने सिर्फ इतना बोला कि इन दोनों के बीच में T है, तो फिर वो आगे पीछे हो सकते हैं लोग। क्लियर है बात? ठीक है, आगे S V के बाएं तीसरा, S V के बाएं तीसरा, देखो यदि V इधर है तो पहला दूसरा तीसरा, S V के बाएं तीसरा हो जाएगा, मतलब V आपको यहीं लेना पड़ेगा, V आपको यहीं लेना पड़ेगा, V इधर लोगे तो फिर P इधर लेना पड़ेगा, जम गया, V और P फिक्स हो गई जगह पर। ठीक है, आगे चलिए, है ना, ये वाला इस लाइन क्लियर करा। W U के निकटतम दाएं है, W जो है U के निकटतम दाएं है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो W P वाला क्लियर हो जाएगा, W P के बाएं तीसरा, W P के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये W आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा, W
यू के निकटतम दाएं, यू के निकटतम दाएं कौन आ जाएगा? यू के। डब्ल्यू जो है यू के निकटतम दाएं है ना, निकटतम दाएं। डब्ल्यू जो है यू के निकटतम दाएं, इसलिए यू को यहाँ लेना पड़ेगा। ये लाइन क्लियर? ये बात क्लियर हुई ना कि डब्ल्यू खुद यू के निकटतम दाएं है, ये दाएं साइड होता है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो 4 3 7 लोग जम चुके हैं हमारे। आगे बढ़े। आर पी के दाएं तीसरा, आर जो है पी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा इधर आ जाएगा। अब क्या पूछा है? आगे चलो। एस के दाएं से चौथा, एस के दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, एस के दाएं से चौथा कौन आएगा? आया समझ में? कुछ ज़्यादा कठिन नहीं यार, आपको तो और आसान रहेगा, आप कॉपी पे दूर से देखेंगे, मुझे तो ऐसे उठा के देखना मतलब हाल में सुलझाता देख रहे हैं, इतने पास से समझ में नहीं आता ना क्योंकि, है ना। आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है कि क्या क्या चल रहा है, पेन चलाते हैं ऊपर देखते जाओ नीचे लिखते जाओ, ये स्पीड होना चाहिए आपकी जल्दी से। कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट में हो जाने चाहिए। थोड़े और बड़े आते हैं, राउंड में आते हैं, 8 लोग 10 लोग होने लगते हैं, तो फिर यहाँ से 1.5 से 2 मिनट आ जाता है। और फिर जब आमने सामने की सेटिंग रहती है तो वो भी आपके 2 मिनट की या 2 से 2.5 मिनट लगता है, तो इसी में टाइम लगता है बस। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपके 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर ही होते हैं रीजनिंग के, है ना। कुछ यही सेटिंग का ही टॉपिक है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि भाई 8 लोग को जमाना पड़ता है दाएँ बाएँ, कभी कभी डाउट बनने लगता है, तो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम होता जाएगा आपका। चलो क्लियर? यही था ना शायद यहाँ रखा है ना। देखो पूर्वी की ओर देखेंगे तो ऐसी लाइन आएगी, इधर देखेंगे ना, आप बनाओ उसको ऐसे ही, और फिर थोड़ा सा दिमाग पे ये रखना कि यार ये ऐसी बना तो रहा हूँ मैं, लेकिन वो है ऐसी, है ना। आप उत्तरमुखी लेके बना सकते हो, बना लो उत्तरमुखी लेके, लेकिन एक आध लाइन में वो फंसाता है तो फिर आप उसको ऐसा कर लेना उसी समय, और समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। करो अपने हिसाब से ट्राई करो।
जी चलो देखें, आया नहीं आया, किसी का नहीं आया। हाँ देखो, आप सीधी लाइन बना लो पहले, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए एक्चुअल में ये हम उत्तरमुखी ऐसे हैं। यदि मैं इसको देखो, थोड़ा ध्यान से समझो, इसको मैं उठा के ऐसा रख देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट मेरा इस साइड रहेगा और ये वाला पॉइंट मेरा इधर रहेगा क्या? थोड़ा ध्यान से देखें। अरे ये सीधी सी लकड़ी ऐसी है, मान लो मैं इसको उठा के ऐसा रख देता हूँ, तो ये वाला साइड इधर आएगा ना, ये वाला, और ये वाला ऊपर वाला इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बन गया। अब आप ये जो देखो फेस आपको मान लो इधर था, इधर था फेस, अब मैं ये फेस को इस तरफ ले ले रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये वाली लाइन सीधे उठा के ये रख ली, तो ये उत्तरमुखी हो गई क्या? अरे हाँ या ना, हो गई उत्तरमुखी। ऐसे साइलेंट बैठ गए, अरे सर क्या कर दिया आपने, तो हमको तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में ले जा दिया आपने, तो ऐसे हो जाते हो दोनों बिल्कुल साइलेंट। हाँ भाई सीधी सी बात है, इधर का मुख उठा के आपने ऐसा पलटा के रख दिया है, क्लियर? अब हमारे लिए ये जो साइड था, इसके लिए दक्षिण था, हाँ, और ये दक्षिण हमारा उठ के यहाँ आ गया, और ये वाला जो उत्तर साइड था ये उठ के हमारे लिए इधर आ गया। ऐसा बोल सकते हो यदि आप समझ रहे हैं इसको बात को, ठीक है? लेकिन हमारे लिए तो ये वाला साइड क्या कहलाता है? दायां, और ये वाला साइड क्या कहलाता है? बायां। ये क्लियर हुआ? ठीक है, बस अब जमा लो इसको पूरा। सी डी के निकटतम दाएं ओर है, सी डी के निकटतम दाएं, है ना? सी जो है डी के निकटतम दाएं, ये हो गया सी, डी के निकटतम दाएं ओर है। ई बी का पड़ोसी है, ई जो है बी का पड़ोसी है, ठीक है? ई और बी साथ में है कुल मिला के, जो सबसे अंत में है, जो सबसे अंत में। कौन सा वाला अंत? ये वाला अंत, ये वाला, ये भी नहीं क्लियर है, ठीक है? आगे चले। ई और एफ के बीच में जी है, ये भी हमें अभी फिलहाल पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। ई और एफ के बीच में जी क्लियर, इतना क्लियर है, ई और एफ के बीच में जी है, तो यहाँ जी है। दक्षिणी छोर से तीसरा व्यक्ति डी है। दक्षिणी छोर, ये देखो दक्षिण लिखा था है ना? दक्षिणी छोर से कौन सा व्यक्ति? दक्षिणी छोर से तीसरा व्यक्ति। तो देखो यहाँ से भी हम चलेंगे, तो ये यहाँ से पहला, दूसरा और ये तीसरा। कौन है तीसरा व्यक्ति? डी है, डी है ना? हाँ, तो ये डी है, तो ये कौन आ जाएगा? सी। अब इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? बताओ ये लाइन समझ में आई है? ये भी क्लियर है? मतलब एक छोर क्लियर हो गया मुझको, अब ये छोर में कर दिया, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक बात बोला था उसने, देखो यहाँ जाओ, ई बी का पड़ोसी है जो सबसे अंत में है। सबसे अंत में, अब यहाँ तो आ नहीं सकते, अब ये वाले अंत में आएंगे। ई बी का पड़ोसी है, ठीक है? तो इधर ले लें, कितने लोग हैं टोटल? टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 3 इधर हो चुके, तो 4 बनेंगे इधर, कितनी जगह लगेगी मुझे, है ना? अब ई बी, तो ये ई और ये बी ऐसा ले सकते हैं, बी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल अपन ने ई बी ले लिया, बी कुछ भी इस प्रकार से ले सकते हैं। ई बी का पड़ोसी है। अच्छा, जो, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जो सबसे अंत में, जो का मतलब होता है जस्ट पहले वाला। जो का मतलब क्या है यहाँ पे, पहले तो ये समझना। देखो क्या होता है, जैसे ई बी का पड़ोसी है, जो मतलब ई या बी? बी सबसे क्या है? अंत में, बी अंत में आएगा। चलो इसको हटा दो, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है? ये बी इधर हो गया और ई इधर आ गया, क्योंकि ई उसका क्या है? पड़ोसी है। बस यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई और एफ के बीच में जी है। ई और एफ यहाँ लेंगे और जी इधर। ई और एफ के बीच में कौन आ गया? जम गया लगभग सारा, है ना? एक ही बचा है, कौन बचा है? ये बच्चा, तो इधर आ जाएगा। चलो अब क्या क्वेश्चन पूछा, देख लो। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसे सी के साथ स्थान बदलना चाहिए ताकि उसे सी उत्तरी छोर से तीसरा स्थान मिल जाए। ये उत्तरी छोर है,
तीसरा स्थान मिल जाए मतलब यहाँ, है ना, सी के साथ कौन स्थान चेंज करेगा? जी, जी करेगा स्थान चेंज, तभी तो सी को यहाँ से तीसरा स्थान मिलेगा, क्योंकि तीसरे स्थान में जी है। अब जी बोलेगा भाई ठीक है तू आ जा मेरी जगह पे, मैं स्थान चेंज करूँगा। तो वही उसने क्वेश्चन पूछा है, तो इस व्यक्ति को बताओ जो सी के साथ स्थान बदलना चाहिए ताकि सी उत्तरी छोर से किस पे जाए? तीसरा, ये उत्तरी छोर था हमारा, है ना, क्योंकि हमने इसको ऐसा कर दिया था। अब आया समझ में नहीं आया? अब चाहो तो इसको उस प्रकार से जमा के भी बना सकते हो, आपको जो आसान लगे, लेकिन आसान यही तरीका है, ठीक है, आपको इसको इस प्रकार से बनाना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है बेटा घर पे, है ना, क्योंकि पकड़ नहीं आ पाएगी ऐसे में क्वेश्चन, बन तो जाएगा लेकिन 2-4-5 मिनट में बने तो वो बनना कोई मतलब का नहीं है। अब ये दोनों तरफ वाले तो भी हो गया। तो स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से आंसर हो जाएंगे। अब वही क्वेश्चन आ रहा, 7 लोग हैं उत्तर मुखी है, 7 लोग हैं उत्तर मुखी है। क्या है? बताओ भाई सीधा। भावना, ऑप्शन नंबर 2 गगन तुम्हारा आ रहा है? बाकी गर्ल्स भावना, और किसका आ रहा है? भावना, अरे तुम्हारा नहीं आ रहा? आज तुम्हारा फोन भी नहीं बज रहा, क्या बात? हाँ? आज फोन नहीं कर रहा तुमको? तुमको पता नहीं है कि आप क्लास रहते हो इस टाइम लगातार फोन आता एक ही टाइम में? कॉलेज वाले कर रहे हैं? तुम्हारे दोस्त कर रही है, उसको कहीं चिंता हो गई, कॉलेज वालों को चिंता नहीं है, तुम्हारे दोस्त को ज़्यादा चिंता तुम्हारी। भाई आप दिला रही थी, जमा कर दो। चलो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, उत्तर मुखी हैं, ये लोग उत्तर मुखी, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ्ट, है ना। अब हम देखें यहाँ से सब उत्तर मुखी है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ से आप चलेंगे फलक एकता के ठीक दाएं, फलक जो है एकता के ठीक दाएं फलक है, ठीक है, ठीक दाएं बैठे। एकता गोपी के दाएं से चौथी, है ना, एकता जो है गोपी के दाएं से चौथी, ये गोपी पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये टोटल 5 और ये 6 लोग हो चुके हैं ना, ठीक है। आगे चले। कोमल भावना और दीक्षा की निकट है, मतलब है ना, कोमल जो है भावना और दीक्षा, देखो और यहाँ कहीं तो बना नहीं सकते, ये यही बनने वाले हैं बीच में लोग, है ना,
कोमल, भावना और दीक्षा, ये कोमल हो गई, ये भावना और ये दीक्षा, ये आगे पीछे हो सकते हैं ये लोग, है ना, ठीक है, ये बन गया हमारे लिए। दीक्षा के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। दीक्षा के बाएं, दीक्षा के बाएं, पहला दूसरा तीसरा, यही बाएं है, तीसरा बाएं, अंतिम छोर भी है, मतलब दीक्षा यही आने वाली है, दीक्षा यहाँ और ये भावना यहाँ आने वाली, मतलब एक स्थान फिक्स हो गया इनका। देखो फिलहाल इनके बीच में ये स्थान इनका फिक्स नहीं था, दीक्षा और भावना इधर उधर हो सकती थी, क्योंकि बीच में मतलब भाई दीक्षा इधर भावना इधर हो सकती थी, लेकिन अगली लाइन क्लियर करती है कि दीक्षा एक ऐसे स्थान में बैठी है कि जिसके बाएं तीसरे बैठा हुआ व्यक्ति अंतिम छोर पर है। भैया दीक्षा को आपको यही बैठाना पड़ेगा, तभी तो उसका तीसरा व्यक्ति इधर आएगा बाएं, और वो अंतिम छोर कहलाएगा अभी। क्लियर बात? दीक्षा के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति क्या होगा, अंतिम छोर पर बैठा, ये हो गया। अब आपके क्या पूछा आपसे, कौन गोपी और कोमल का निकटतम है? कोमल और गोपी, तो यही तो है कोमल और गोपी का निकटतम, ये कोमल है और ये गोपी है, इनका निकटतम कौन है? आ रहा समझ में? आसान ही है, कठिन थोड़ी है, नहीं कठिन। चलो यार बनाओ तो आमने सामने बस यही क्वेश्चन टाइप परेशान करता है ज़्यादा थोड़ा सा। ये तो 3-3 है, अभी 4-4 या 5-5 जब आ जाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी है बस बहुत आसान, कुछ नहीं है। बनाओ। ए बी सी एक बेंच पर दक्षिण मुखी है, दो को बनाना है, एक ऊपर बनाओ तो वो दक्षिण की ओर देखेंगे और एक नीचे बनाओ तो वो उत्तर की ओर देखेंगे। भाई ऐसे तो बैठते हैं ना आमने सामने डाइनिंग में अपन। बनाओ यार, इसको कैसे बनाओगे आप?